हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय का ही दूसरा नाम है लांगराज प्रमेय। ये दोनों प्रमेय आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम इन दोनों थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट है, कथन है, पहले वो पढ़ लेते हैं। रोले प्रमेय के अनुसार क्या है, यदि f कोई वास्तविक फलन है तो वास्तविक फलन है जो संवृत अंतराल, संवृत का मतलब होता है बंद अंतराल, बंद अंतराल ए बी में इस प्रकार से परिभाषित है कि वो, अब ये इसके तीन कंडीशंस दी है। रोले प्रमेय में तीन कंडीशन होती है, इनका पालन इनको करना होता है। फलन को क्या है कि वो संवृत अंतराल ए बी में सतत हो और विवृत अंतराल यानी खुला अंतराल। संवृत अंतराल और विवृत अंतराल में क्या फ़र्क है? संवृत अंतराल में ये बिंदु ए बिंदु और बी बिंदु दोनों शामिल होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स पर भी मान ज्ञात किया जाता है। और विवृत अंतराल के अंदर इन दोनों बिंदुओं पे मान ज्ञात नहीं करते, बल्कि इनके बीच के पॉइंट ही लिए जाते हैं। तो विवृत अंतराल में वो अवकलनीय होना चाहिए और संवृत अंतराल में सतत होना चाहिए। कोई फलन f वास्तविक फलन है जो इस प्रकार से होता है कि संवृत अंतराल में वो सतत हो, विवृत अंतराल में अवकलनीय हो। और ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं ए और बी, जो पॉइंट है, अब इसमें सवाल जब आएगा तो ये दोनों पॉइंट चेंज हो जाएंगे। थ्योरम्स के अंदर हमको ए और बी लिखना है, जब थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, जब तो ए बिंदु पर फलन का मान और बी बिंदु पर फलन का मान बराबर हो। तो ये तीन कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन, संवृत अंतराल यानी बंद अंतराल में सतत होना चाहिए वो फलन, और खुले अंतराल ए बी में वो अवकलनीय होना चाहिए। और इस अंतराल के दोनों जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे फलन का मान बराबर होना चाहिए। तो विवृत अंतराल, अभी जो खुला अंतराल है, इस विवृत अंतराल में एक बिंदु हमको ऐसा मिलता है, यहाँ तो हम सी लिखेंगे, सवाल में बिंदु कुछ भी आएगा, तो इस खुले अंतराल में बिंदु इस प्रकार से प्राप्त होता है कि एफ डे सी बराबर 0। अर्थात वो बिंदु जो हमें प्राप्त होगा सी, उस बिंदु सी पर फलन का अवकलज 0 होता है। इस प्रकार ये इसकी चार कंडीशन हो गई। तीन तो इसने हमारे को ये पॉइंट दिए हैं। रोले प्रमेय में तीन पॉइंट होते हैं। एक कोई फलन होता है, वो फलन बंद अंतराल में तो सतत होता है और खुले अंतराल में वो अवकलनीय होता है, और दोनों पॉइंट पे उस फलन का मान बराबर होता है। तो विवृत अंतराल ए बी में, उस खुले वाले अंतराल ए बी में हमारे को एक बिंदु ऐसा मिलता है जिस बिंदु पर फलन का अवकलज 0 होता है। अगर ये सभी कंडीशंस पूरी हो जाती है तो रोले प्रमेय का सत्यापन हो जाता है। और आपसे कहे रोले प्रमेय का कथन लिखो, तो कथन इसका ये लिखना है। सवाल इसके फिर हम हल करेंगे। पहले अब हम माध्यमान प्रमेय या लांगराज प्रमेय को भी, इसका भी कथन पढ़ लेते हैं। यदि फलन संवृत अंतराल ए बी में इस प्रकार से परिभाषित है, ये भी संवृत अंतराल ए बी में परिभाषित बताया था और ये भी संवृत अंतराल ए बी में परिभाषित बताया है। इसके अंदर ये 3 पॉइंट दे रखे थे, इसके अंदर 2 पॉइंट है। क्या क्या है? वही बंद अंतराल में सतत होना चाहिए और खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। तो ए बी में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार से प्राप्त होता है, मतलब खुले अंतराल में। यहाँ भी बिंदु खुले अंतराल में था, बिंदु सी, जिस पर अवकलज 0 था। रोले प्रमेय में तो उस बिंदु सी पर अवकलज 0 था, और लांगराज प्रमेय में बिंदु सी पर अवकलज का मान इसके बराबर होता है, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर होता है। इन दोनों में इस तीसरे पॉइंट का ही फर्क होता है, रोले प्रमेय में और लांगराज प्रमेय में। एफ बी और एफ ए हम यहाँ भी ज्ञात करते हैं, रोले प्रमेय में भी ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों बराबर होने चाहिए।
और बिंदु सी पर अवकलज 0 होना चाहिए। बस ये 2 पॉइंट इसमें हमको अधिक देखने रोले प्रमेय में। एक तो ये दोनों पॉइंट पे फलन का मान बराबर हो और बिंदु सी पर अवकलज 0 हो। और इसके अंदर हमारे को ये देखना है बिंदु सी पर अवकलज भी निकालना है और वो बिंदु सी पर जो अवकलज है वो इसके बराबर होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। इस प्रकार से ये दोनों थ्योरम्स के ये स्टेटमेंट है। अब इनके क्वेश्चन हम हल करेंगे। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 8, ये इसका बहुपद दे रखा है और ये इसमें अंतराल दिया है, हमारे को बिंदु दिया है -4 से 2 के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। रोले प्रमेय का सत्यापन करने से पहले अभी हमने जो कथन पढ़ा, इसका कथन में देखा कि उसके 3 पॉइंट है, वो तीनों पॉइंट पहले इसके अंदर संतुष्ट होने चाहिए। तो हम यह लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे कि दिया गया फलन, ये जो फलन है दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू, ये जो अंतराल दिया है ना हमें, x बिलोंग्स टू -4 से 2 यानी बंद अंतराल 4 से 2 में बहुपद फलन है। बहुपद फलन है, बहुपद फलन का पता हमें करना है। इसमें देखो 1, 2 और 3 पद हैं, तो ये बहुपद फलन हो गया। बीजीय फलन है, ये बीजगणित का बहुपद है, तो ये बहुपद फलन है। अब बहुपद फलन के लिए हम क्या क्या कह सकते हैं? जब हमने सततता और अवकलनीयता के बारे में पढ़ा तब हमने उसमें पढ़ा था कि बहुपद फलन सतत भी होता है और बहुपद फलन अवकलनीय भी होता है। और हमने इसमें देखा कि ये बहुपद फलन है, इसलिए हम लिख देंगे इसमें यह है बहुपद फलन है अतः बंद अंतराल में यानी -4 से 2 के क्लोज्ड इंटरवल में सतत होगा। बहुपद फलन बंद अंतराल में सतत होता है। दूसरा, एफ डेस एक्स करें हम, इसका अवकलनीयता के बारे में बताना है तो अवकलनीयता में पहले इसका अवकलन करें, तो इसका अवकलन आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और 2x का हो गया 2 का। अब इसमें खुला अंतराल लेते हैं, अवकलनीयता में खुला अंतराल था -4 से 2, -4 से 2 के बीच में मान लो बिंदु 0 है, 0 इसके अंदर ही है, 0 हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ 0 रखते ये 0 हो गया और ये क्या आ गया 2, मतलब फलन का अस्तित्व है, फलन का अस्तित्व है का -4 2 में अस्तित्व है। ये हमें इसमें बताना नहीं है भाई, इसमें ये अस्तित्व है लिख के दिखाना नहीं है, लेकिन हम खुद देख सकते हैं कि इनके बीच में से एक पॉइंट इसके अंदर रखें तो उस पे फलन का कुछ ना कुछ मान आएगा, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, पर उसका अस्तित्व होना चाहिए। में अस्तित्व है, अतः यह -4 2 में अवकलनीय है। अब इसके दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब हम तीसरे कंडीशन में क्या करेंगे, एफ ए का मान निकालेंगे। ए की जगह इसमें है -4, तो एफ -4 निकालेंगे, तो यहाँ रखते जाओ
-4 का स्क्वायर 2 -4 और -8, तो ये हो गया, इसका वर्ग करते ही ये प्लस के 16 हो गए, ये हो गए -8 और ये भी -8, तो इसका मान हो गया 0। अब हम निकालेंगे F2 पर 2 का स्क्वायर 2 और -8 इसके अंदर रख दिया हमने। अब 2 का वर्ग हो गया 4, ये भी हो गया 2 दूना 4 और ये -8, ये दोनों प्लस के 8 माइनस के 8, तो ये भी क्या आ गया 0। तो हम लिख देंगे अतः है F-4 बराबर F2, दोनों बिंदु बराबर आ गए। अब इसकी इस फलन ने तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दिया। अब हम इसके अंदर निकालेंगे एफ डे सी, वो जो लास्ट की लाइन थी कि एक बिंदु सी इस प्रकार से होगा खुले अंतराल में कि उस पे अवकलज का मान 0 होगा। तो अब हम पहले इसका एफ डे सी करेंगे। वो बिंदु सी के लिए x की जगह हमें c लिखना पड़ेगा। एफ डे सी, इसका अवकलन अभी हमने किया ही था, ये 2x + 2, तो यह हो जाएगा 2c + 2। कंडीशन के अनुसार एफ डे सी बराबर 0 करेंगे हम। तो एफ डे सी बराबर 0 करेंगे तो एफ डे सी का क्या मतलब है, 2c + 2 बराबर 0। पक्षांतर करो इसका, -2 हो गया, तो ये हो गया c = -2/2, तो ये क्या आ गया -1, c = -1। अब हम देख रहे हैं कि ये जो बिंदु आया c का जो मान आया है वो इस अंतराल में होना चाहिए, इस खुले वाले अंतराल में होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे भाई ये c बिलोंग्स टू -1 आया, c बराबर -1 आया है, बिलोंग्स टू -4 2, मतलब ये जो बिंदु 1 आया है माइनस का वो इस अंतराल के अंदर है। इसका मतलब इस बहुपद ने या इस फलन ने रोले प्रमेय की सारी कंडीशंस संतुष्ट कर दी, सेटिस्फाइड कर दी। अतः रोले प्रमेय का सत्यापन होता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन से एक सेटिस्फाइड नहीं होती तो रोले प्रमेय का सत्यापन भी नहीं होता। एक बार मैं आपको यहां पर और दोबारा क्लियर कर देना चाहता हूं इसके बारे में। ये एफ डे सी इक्वल टू 2c + 2 कहां से आया, डेस का मतलब है हम अवकलन करेंगे, इसका अवकलन, तो इसका अवकलन ये हमने किया था यहाँ एफ डेस x 2x + 2। अब यहाँ पर हमारे को बिंदु C निकालना था, इसलिए हमने x की जगह C रख दिया। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुआ है। आगे फिर आप इस प्रक्रिया को देखते जाएं। अब सवाल नंबर 2, जांच करनी है रोले प्रमेय की लागू होती है कि नहीं होती है। 3 फलन दे रखे हैं, तीनों फलनों की अलग अलग हमें जांच करनी है। ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ऐसे बड़ा ब्रैकेट जब बनाया जाता है बहुपद फलन के ऊपर तो महत्तम पूर्णांक फलन होता है। ये भी महत्तम पूर्णांक फलन है, इसका अलग अंतराल दिया है, ये भी महत्तम पूर्णांक फलन है, इसका अलग अंतराल दिया है। तो हमें इन पे जांच करनी है, तो हम इसमें लिखेंगे f(x) बराबर ये जो x है एक महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन है, अतः इसमें हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट, क्योंकि हमें पहले जांच करनी पड़ेगी, ये बहुपद फलन नहीं है। बहुपद फलन होता है तो वह सतत होता है, लेकिन अब ये बहुपद फलन नहीं है तो रोले प्रमेय में सततता की, अवकलनीयता की हमें जांच करनी पड़ती है। तो हम अब इसमें जांच करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू,
अब ये जो अंतराल है इसमें 5 और 9, 5 से 9 तक का है, 5 भी शामिल है 9 भी शामिल है। मान लो हम इसके बीच में से कोई भी पॉइंट ले लें, वैसे तो 5 और 9 ले सकते हैं, लेकिन फिर हम इनके बीच में से पॉइंट लेंगे सुविधा के लिए। जैसे मान लो हमने 7 ले लिया, ये हमने फलन लिया, तो अब लिमिट जो है इसमें बाईं साइड की, तो 7 पे माइनस लगा देंगे, और इधर दाईं साइड की लिमिट लेंगे तो प्लस कर देंगे इस पे। मान क्या आएगा, हम 7 ले रहे हैं, माइनस बाईं साइड का मतलब है 7 से कम। अब 7 है, 7 से कम क्या होता है 6.9, 6.8, यूं चलेगा, ये 6 तक आ जाएगा, इधर लास्ट में 6 आ जाएगा। और इसमें दाईं तरफ चलना है तो 7.1, 7 के बाद में 7.1, 7.2, यूं चलते चलते ये 8 पे आ जाएगा। 8 तक हम इसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि अल्प मान ही प्लस होता है, इसमें कुछ मान ही प्लस होता है और इसमें कुछ मान ही माइनस होता है। तो जब 7 के बाईं तरफ का पूर्णांक, पूरा अंक लेना है, तो ये कोई भी पूरे अंक नहीं आ रहे हैं, पूरा अंक जा कर के यहाँ पर यही आएगा 6, तो इसका मान आ जाएगा 6। और इसमें जब 7 से बड़े इधर चलते हैं तो इधर हम 8 पर तो पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि अल्प मान ही जुड़ता है। तो इधर इन सब में पूरा मान, ये पूर्णांक है नहीं, ये पूर्णांक है नहीं, तो पूर्णांक कौन सा हुआ 7 हुआ, तो इधर इसका मान हो गया 7। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर नहीं है, तो यहां लिखेंगे अतः LHL नॉट इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः यह फलन सतत नहीं है। जब दाईं सीमा और बाईं सीमा ही बराबर नहीं आई तो फलन सतत नहीं है, और जब फलन सतत ही नहीं है तो ये तो पहली कंडीशन में फेल हो गया, पहली शर्त ही पूरी नहीं कर रहा है। अतः रोल प्रमेय लागू नहीं होता है। अब जो इसमें सवाल नंबर 2 है, ये भी महत्तम पूर्णांक फलन है। इसमें भी ये देखो, यह आपको करना सवाल, इसके अंदर थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देता हूं। जब आप लिमिट निकालेंगे तो इनके बीच में से हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे मान लो माइनस का 1 ले लें, 0 ले लें, या प्लस का 1 ले लें, तो आप तो ऐसे करो सुविधा के लिए प्लस का 1 ले लो बाईं तरफ, और इधर दाईं तरफ। जब ये मान निकालेंगे तो अब ये 1 से कम, ये 1 है, 1 से कम क्या होगा 0.9, 0.8, तो पूरा वाला अंक तो इसके अंदर 0 ही आएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। इधर इसके अंदर जब जोड़ते जाएंगे तो ये 1.0, पहले 1.0 तो हो गया, 1.1, 1.2, यूं चलते जाएंगे तो इनमें पूरा अंक ये आएगा 1, तो इसमें भी ये बराबर नहीं आएंगी। LHL और RHL इसके भी बराबर नहीं आएगी, तो इसलिए इसके अंदर भी इसका रोल प्रमेय, ये रोल प्रमेय इसमें भी लागू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी इसका ये सतत नहीं है। और जब सतत नहीं है तो ये पहली कंडीशन कोई पूरी नहीं कर रही है, और जब पहली कंडीशन कोई पूरी नहीं कर रही है तो इसके अंदर रोल प्रमेय लागू नहीं होती है। अब हम सवाल, इसका जो सवाल नंबर 3 है, अब उस पे चलते हैं। fx बराबर x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो आप यहाँ, ये बहुपद है,
इसको बहुपदी मानते हैं, इसको बहुपदी मानते हैं। तो यह लिखेंगे दिया गया फलन f(x) एक बहुपद फलन है अतः नंबर 1 सतत है। अंतराल ले लो, इसका अंतराल लिख देते हैं। अतः बंद अंतराल 1-2 में या क्लोज्ड इंटरवल 1-2 में सतत है, कंटिन्यू है। नंबर 2 ओपन इंटरवल 1-2 में डिफरेंशियल है, अवकलनीय है। अब हमें इसका तीसरा पॉइंट निकालना है। तो तीसरा पॉइंट हम अब इसमें क्या निकालेंगे, 1 पर और 2 पर इसके मान निकालेंगे। तो 1 पर जब मान निकालेंगे तो इसमें है x² - 1, तो x की जगह 1 रख देंगे, तो ये क्या आ गया 0। फिर इसका मान निकालेंगे 2 पर, तो 2 का स्क्वायर -2, तो ये हो गया 4 - 2, इसका मतलब 2 हो गया। तो क्या हुआ इसका मतलब, f1 नॉट इक्वल टू f2, मतलब बिंदु 1 पर और बिंदु 2 पर फलन के मान बराबर नहीं है, इसलिए यह फलन तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो यह अवकलनीय भी इसमें रोल प्रमेय भी लागू नहीं होती है। अतः इनमें रोल प्रमेय लागू नहीं होती है। इस प्रकार से ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। अब सवाल नंबर 3 है, यदि f ये अंतराल दे रखा है -5 से 5 बंद अंतराल है, r एक सतत फलन है और यदि f' किसी बिंदु c पर शून्य नहीं होता है तो ये हमको सिद्ध करना है। तो हम इसमें लिखेंगे दिया गया है फलन f(x) बंद अंतराल -5, 5 में सतत है। और फलन f(x) तथा फलन f(x) खुले अंतराल -5 और 5 में अवकलनीय है। ये तो इसने हमें दे दिया, लेकिन इसने कहा परंतु f' नॉट इक्वल टू 0, अर्थात किसी भी बिंदु पर अवकलज का मान शून्य नहीं है। हमने रोले प्रमेय की जो कंडीशंस पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि एक बिंदु सी इस प्रकार से होता है खुले अंतराल में जिस पर अवकलज का मान 0 होता है, लेकिन अब ये कह रहा है कि इसमें अवकलज का मान 0 नहीं है, अवकलज का मान 0 नहीं है। अब हम पहले इसके प्रतिबंध लिखते हैं। अब रोले प्रमेय के प्रतिबंध निम्न है।
नंबर 1 -5 और 5 में सतत हो। नंबर 2 खुले अंतराल में अवकलनीय हो। नंबर 3 f-5 का मान और f5 का मान, मतलब -5 पे फलन का मान और +5 पे फलन का मान बराबर हो तथा f' बराबर 0 हो यदि f-5 बराबर f+5 हो। मतलब ये दोनों, इन दोनों बिंदुओं पर इसका मान बराबर हो, या हम इसमें यूं लिख सकते हैं इसको कि ये, इसको यूं लिखने की बजाय C बिलोंग्स टू -5 से 5, इसको यूं लिख सकते हैं। इसमें इसका मान यानी f' बराबर 0 होना चाहिए। ये C बिंदु इसके अंदर से आएगा, लेकिन ये दोनों मान बराबर होंगे। लेकिन f' नॉट इक्वल टू 0 दिया है। जब ये नॉट इक्वल टू 0 दिया है तो फिर ये दोनों भी नॉट इक्वल ही आएंगे। अगर ये इक्वल है तो फिर ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल नहीं है। अतः f-5 नॉट इक्वल f5। ये हमें सिद्ध करना है इस प्रकार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये लांगराज प्रमेय का है, मध्यमान प्रमेय का है। अब तक हमने रोले प्रमेय पढ़ी। लांगराज प्रमेय का सत्यापन करना है। ये बहुपद दिया है हमें, ये फलन है जो बहुपद है। तो अब इसकी कंडीशंस क्या क्या थी, हम इसमें लिखेंगे दिया गया फलन f(x) बराबर x² - 4x - 3 एक बहुपद फलन है। अतः सतत होगा। तो ये सतत फलन है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, दूसरी कंडीशन क्या है, f' तो इसका f' क्या हो जाएगा, 2x - 4 का अंतराल 1, 4 है। इसका 1, 4 में इसका अस्तित्व है। यहाँ पर हम बिंदु रख लें, जैसे मान लो 2 रख दिया हमने, 2 रखा यहाँ, तो 2 × 2 4, 4 - 4 बराबर 0। तो हमें कुछ मान तो इसका प्राप्त हुआ है, मतलब इसका अस्तित्व है। अस्तित्व है, अतः अवकलनीय है। इसमें 2 ही पॉइंट थे। अब जब ये अवकलनीय होता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, f' बराबर f, इसके जो पॉइंट थे fb - fa अपॉन b - a, ये पॉइंट, ये मान निकाल के हमको बराबर में रखने होते हैं। मान पहले हम इधर निकाल लेते हैं, यह निकाल लेते हैं। f1 का मान क्या आएगा, f1 में इसमें रख दो 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 × 1 - 3, तो ये हो गया 1 - 4 - 3, तो ये हो गया 1 - 7, तो क्या आया -6। अब 4 रख दो, f4, 4 का स्क्वायर -4 × 4 - 3, तो ये हो गया 16,
-16 -3, तो क्या आ गया इसका मान? इसका मान आ गया -3, -6 और -3 इसके मान आ गए। अब एफ डे सी भी हमको करना है। एफ डे सी ये किया हुआ है, इसमें x है, यहाँ पर c लगा देंगे। अतः ये हो गया 2c -4, इधर इनके मान रख देंगे। एफ बी मतलब 4 का मान आया -3, फिर ये सूत्र में माइनस है, ए का मान आया -6, तो ये -6 रख देंगे यहाँ। नीचे b -a मतलब 4 - 1, 4 पे मान और 1 पर मान जो निकाला वही बिंदु आते हैं यहाँ। 2c -4 ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 6 हो गया, नीचे आ गया ये 3, या 2c -4 इधर ये हो जाएगा प्लस का बच गया 3/3, 3 से ये 3 कट जाएगा। 2c -4, अब इस 4 का हम पक्षांतर कर लेते हैं इधर, तो ये हो गया 1 + 4 हो गया, इधर आएगा जब ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 5, तो c का मान हो गया 5/2, 5 में जब भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा, तो ये बिलोंग्स टू इसका, इसके अंदर हम देखते हैं वो ओपन इंटरवल उसके अंदर है कि नहीं है, तो ये बंद अंतराल की जगह इसमें खुला लेंगे। तो ये जो c का मान आया 2.5, वो 2.5 इस अंतराल के अंदर है। ये इसकी कंडीशन थी कि जो c का मान जो आए वो इस अंतराल में से आना चाहिए, इस प्रकार से। अतः माध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर एक तो हमें माध्यमान प्रमेय का सत्यापन करना है, फलन दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ है। दूसरा हमें एफ डे सी बराबर 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1 3 ज्ञात करना है, एक बिंदु ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है जो इसके अंदर है कि नहीं है। ये रोल प्रमेय का है ये, और ये माध्यमान प्रमेय है। पहले माध्यमान प्रमेय हल कर लेते हैं। दिया गया फलन f(x) बराबर x³ - 5x² - 3x एक बहुपद फलन है। अतः सतत होगा। नंबर 1 सेटिस्फाइड हो गया। नंबर 2 दूसरा पॉइंट है इसका, f(x) बराबर 3x² - 10x, अवकलन कर रहे हैं इसका, तो 10x हो गया -3। अब इसका अस्तित्व है का (1 3) में अस्तित्व है। बिंदु जो इसका अंतराल है, खुला अंतराल 1 3 है, इसका इसमें अस्तित्व है, क्योंकि आप रख के देख लो बिंदु, हमने 2 रख दिया, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 3 12 हो गए, 12 - 10 दूनी 20 और ये 3, तो माइनस का 23 और प्लस का 12, माइनस में पॉइंट आएगा, लेकिन पॉइंट तो में प्राप्त हुआ, कुछ ना कुछ भी पॉइंट प्राप्त हो, उसका अस्तित्व है, काल्पनिक तो प्राप्त नहीं हुआ। अतः अवकलनीय है। अब हमें एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए का मान ज्ञात करना है। तो अवकलन हमने इसका भी किया ही है। 3c² x की जगह c कर देंगे, -10 c - 3, इधर इनके मान हम निकाल लेते हैं। पहले यहाँ
F1 पर निकालते हैं मान इसमें से, तो 1 का क्यूब इसमें रखते जाएंगे मान, 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3, तो ये हो गए माइनस के 7 हो गए। 8 तो माइनस के हो गए और 1 हो गया प्लस का, तो ये हो गया माइनस का 7। फिर हम निकालेंगे 3 पर, तो 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45 माइनस 9, 27 माइनस ये हो गए 9 और 5 14 54, तो ये आ गया माइनस का 27। ये माइनस 27 प्राप्त हो गया हमें। अब ये हम इसमें रखेंगे बिंदु एफ बी, अभी मतलब 3 वाला रखना है, माइनस 27 माइनस एफ ए का मान आया था 7, माइनस का 7 अपॉन 3 माइनस 1, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इसको हल करेंगे माइनस 27 और प्लस के हो गए 7/2, तो यहाँ बच गए 20, माइनस के बच गए 20/2, तो इससे 10 बार कट गया। अब इसका अपना पक्षांतर कर लेंगे, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस का 3 और 10 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 10c और ये बच गया प्लस का 7 बराबर 0। अब हम अगर इसके टुकड़े कर सकते हैं तो टुकड़े कर लें, और टुकड़े नहीं कर सकें तो इसको आचार्य विधि से हल करना पड़ेगा। तो इसको आचार्य विधि से हल कर लेते, टुकड़े इसके होंगे नहीं, 7 या 21 गुणा करके 21 और जोड़ करके आए 10, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं अपन, 3c स्क्वायर माइनस का 7c और माइनस का 3c हो गया माइनस का 10, गुणा करते प्लस के 21 हो जाएंगे बराबर 0। टुकड़े नहीं होते तो आचार्य विधि लगानी पड़ती। तो अब इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन आ जाएगा c, तो यहाँ क्या बच गया 3c बच रहा है इसमें, माइनस इसमें बच रहा 7, इनमें से कॉमन आ जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ बच गया 3c और ये माइनस कॉमन आने से यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये पॉइंट बिठा देता हूँ मैं, इनकी आवश्यकता पूरी हो गई। -1 इसका कॉमन लेते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, 3c माइनस 7, यह प्रक्रिया सब आप कर चुके हैं पिछली क्लासेज में। 3c माइनस 7 बराबर 0 और c माइनस 1 बराबर 0, अलग अलग शून्य करेंगे, अलग अलग शून्य के बराबर रखेंगे इसमें। तो 3c बराबर 7 हो गया और इधर हो गया c बराबर 1। अब इन दोनों बिंदुओं को देखना है, ये बिंदु 1 आया, 1 इस खुले अंतराल के अंदर है कि नहीं है, और ये 7/3 आया, 7 में हम 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6, बच गया 1, 3 3 9, आगे चलता जाएगा। तो ये 2.3 आ रहे हैं और ये आ रहा 1। अब ये खुला अंतराल लेते हैं, तो खुले अंतराल के अंदर ये दोनों पॉइंट शामिल नहीं होते, इनके बीच की संख्या होती है। तो अब 1 इनके बीच में नहीं है तो इस पॉइंट के ऊपर ही आया, और ये इसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ लिख दो नॉट बिलोंग्स टू 1 3, ये 1 इस अंतराल के अंदर नहीं है। और ये 2.3 आया, ये जरूर इसके अंदर है, क्योंकि 3 नहीं है, 3 से पहले की तो पॉइंट वाली सब संख्याएं इसमें आ जाएगी।
तो ये लिख देंगे ये बिलोंग्स टू 1,3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर लांगराज प्रमेय सत्यापित होती है। इसने कहा सत्यापित कीजिए, मतलब सत्यापित तो होनी चाहिए, जांच नहीं करनी है। हम ये नहीं कह सकते कि सत्यापित नहीं हो रही है। अगर ये कहता कि जांच करो जब, तो हमको ये देखना पड़ता कि सत्यापित हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ तो कह रहा सत्यापन करो, तो सत्यापित तो होनी ही चाहिए, भले ये इस पॉइंट पर नहीं हो रही है लेकिन इस पर तो हो रही है। तो लिख देंगे अतः लांगराज प्रमेय या माध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। अब ये प्रमेय तो सत्यापित हो गई। अब इसमें दूसरी बात ये दे रखी थी हमारे को कि f' बराबर 0 के लिए ये बिंदु हमें ज्ञात करना है। अब हम वो बिंदु ज्ञात करते हैं। अब हमें ये ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, f' बराबर 0 करना है। तो डैश करेंगे मतलब अवकलन करेंगे। तो अवकलन क्या हो जाएगा इसका, 3c² माइनस 10c माइनस 3 = 0। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं और हमें c का मान निकालना है और बताना है कि वो जो c का मान है वो इस अंतराल में है या नहीं है तो वो बिंदु रख देंगे हम। इसके टुकड़े हो रहे नहीं है 3 3 9, तो किसी भी संख्या को जोड़ने घटाने पर ये 10 और 9 वाला मैटर सॉल्व हो रहा नहीं है। तो अपन इसमें आचार्य विधि से लगा देते हैं। तो इसमें a बराबर, आचार्य विधि से a बराबर 3 हो गया, b बराबर -10 हो गया, c बराबर हो गया -3। तो ये क्या होगा, c बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। ये c दूसरा बिंदु है और ये c दूसरा है। ये जो यहाँ पर x होता तो यहाँ पर x आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो c आता। एक बार अपन इसको x में लिख के देख ले, या आप ऐसे समझ सको तो ऐसे समझ लो। ये c वाला जो बिंदु है ये अचर है। इस c का मतलब है अचर, ये अचर है, अचर वाला बिंदु है। तो यहाँ पर ये अचर वाला बिंदु आना है। और ये c है, ये चर है। ये c इसमें 2 रूपों में आ गया, क्योंकि हमने अगर हम इसको x में रखते हैं तो जब तो यहाँ x आ जाता, लेकिन c में चेंज करने से दोनों जगह c हो गया। तो ये c अलग है और ये c अलग है। अब रखो इसके अंदर मान। तो c बराबर अब -b का मान माइनस के 10 हो गए प्लस माइनस अंडर रूट b² -4, a का मान 3 और c का मान -3 बटा 2 गुणा 3। c बराबर अब ये हो गया प्लस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 100 और इनको गुणा करेंगे 3 3 9 9 चौक 36 प्लस का हो गया 36। तो c बराबर अपॉन में ये 6 भी आएंगे बटा में। तो अब ये हो गया 10, अब ये हो गया 136। अब 136 को हम क्या लिख सकते हैं, 136 को इसके अपन गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से जाएगा भाग, 2 × 12, 2 × 16, फिर 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, फिर 2 से गया इसमें 17 बार। 2 × 1 अब यहाँ पर हम इसमें यहाँ तक जब करते हैं गुणनखंड, तो अब इसमें देख रहे हैं कि जोड़े जो बन रहे हैं, जोड़े इसमें ये एक ही जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ तक का हम रख लेते हैं। इसके आगे का 34 के 34 इसमें रख देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, c = 10 प्लस माइनस, इसको लिख देंगे यहाँ 4 गुणा 34 और बटा 6। तो 10, इसमें से 4 बार आएगा तो 2 बन जाएगा, अंदर हो गया 34 बटा 6।
अब 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, 5 प्लस माइनस √34/6, इससे इसको काट देंगे। तो अब ये हमारे को मिल गया 5 प्लस √34 और बटा 3। ये जो √34 है मतलब 34 का वर्गमूल मैंने यहाँ निकाला, इसका वर्गमूल लगभग निकाल लिया है, फिक्स तो इसमें आएगा नहीं, वर्गमूल करना आपको भी आना चाहिए, मैंने भाग विधि से किया है। तो यह आया इसका 5.8। तो यहाँ पर हम रख देते हैं c बराबर 5 प्लस माइनस 5.8/3। अब इसको हल करके एक बार जोड़कर हल करना है, एक बार घटा के हल करना है, और ये बताना है ये बिंदु इस अंतराल में है या नहीं है तो वो उसका आंसर हो जाएगा, नहीं है तो फिर बिंदु उसमें है ही नहीं। तो जब हम प्लस का लेते हैं 5 प्लस 5.8/3, तो ये हो गया 10.8/3, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 छिंग 18, तो ये देखो 3.6 और बिंदु आ था 1.1 और 3, तो ये इसके अंदर नहीं है। दूसरा बिंदु अब हम माइनस का और निकालेंगे, प्लस का निकाल लिया, अब माइनस का निकालेंगे, तो c बराबर 5 माइनस 5.8/3, तो ये बच गया माइनस का 0.8/3। तो इसमें जब भाग देंगे, अब वैसे भी देख लेंगे हम, क्योंकि ये माइनस का पॉइंट है, माइनस इसके अंदर है ही नहीं, भाग देने की जरूरत नहीं, यूं ही बता देंगे यही नॉट बिलोंग्स टू 13। इसका मतलब ये हुआ कि इस अंतराल में कोई बिंदु है ही नहीं, अतः c का मान 1-3 में नहीं है। इसने कहा था कि c का ऐसा मान ज्ञात करो जो इस अंतराल में हो, तो हम लिख देंगे c का ऐसा कोई मान नहीं है जो इस अंतराल में हो। अब सवाल नंबर 6 है, इसके अंदर पूछा है कि जो प्रश्न संख्या 2 थी, 2 में जो क्वेश्चन थे उनमें हमने रोल प्रमेय की जांच की थी, उन्हीं प्रश्नों में हमें माध्यमान प्रमेय की जांच करनी है। तो देखो अब आप ये उसमें से देख सकते हो, ये जो पहला वाला है महत्तम पूर्णांक है, उसमें हमने इसको किस प्रकार से असतत बताया था, तो आप इसको असतत बता देना उसके अनुसार और कह देना असतत है, इसलिए माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती, क्योंकि मध्यमान प्रमेय में भी 2 कंडीशन वही है, सतत होना और अवकलनीय होना। तो ये असतत आ जाएगा, तो असतत आते ही ये अवकलनीय ये इसमें माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। इसी प्रकार इस दूसरे क्वेश्चन में भी यही हो जाएगा, ये भी असतत है तो ये भी इसमें भी माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे। अब इन दोनों सवालों को उस रोल प्रमेय के अनुसार कहने के बाद में, क्योंकि ये भी असतत है और ये भी असतत है, तो इनमें माध्यमान प्रमेय लागू नहीं हो रही है। अब हम सवाल नंबर 3 ले रहे हैं। सवाल नंबर 3 ले रहे हैं, इसका ये बिंदु है, ये है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे यह है बहुपद फलन है, अतः सतत है और अवकलनीय भी है। यह लाइन हमें उस रोल प्रमेय के अनुसार लिख देनी है। अब हमें इसके अंदर जांच करनी है माध्यमान प्रमेय के नियम के अनुसार, एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए हमको रखना है। पहले हम इधर मान निकाल लेते हैं। f1 का मान क्या आएगा, इसमें रखना मान, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 पर रखना है तो 1 रख दिया यहाँ, तो ये 0 आ गया। फिर f2 पे रख दो, तो 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया 4 माइनस 1 का हो गया 3। अब इसके अंदर हम रखेंगे
एफ डैश सी का मान, तो ये हो जाएगा 2c। अब इसमें माइनस तो 0 हो गया तो 2c आ जाएगा यहाँ, -0 एक बार लिख देते हैं। अब एफ बी का मान मतलब 2 वाले का मान 3 और एफ ए का मान मतलब 1 का मान 0 और यहाँ आ गया b माइनस ए मतलब 2 माइनस 1। इसका बिंदु ये 1 2 है। अब ये हो गया 2c बराबर, ऊपर आ गया 3, नीचे हो गया 1 बच गया इसमें, तो ये हो गया c बराबर 3/2 मतलब c का मान हो गया 1.5 और ये मान इस अंतराल के अंदर है, बिलोंग्स टू 1 2 है। अतः इसने कहा कि प्रमेय की जांच करो, तो लिख देंगे अतः माध्यमान या लाग्रांज प्रमेय लागू होती है। इस प्रकार से आज ये अपनी रोल प्रमेय और मध्यमान प्रमेय समाप्त होती है। इसके साथ धन्यवाद।